प्रिय दर्शकों, नमस्कार और छात्रों, धन्यवाद। आज मैं आपको रस के बारे में आपको बताऊंगा। और ये जो जो आज मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, ये हाई स्कूल और जो इंटर के छात्र हैं उनके लिए विशेष उपयोगी होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुने और हो सके तो अपना जो है कागज़ पेन लेकर के बैठें और साथ साथ में नोट भी करते चले जाएं। देखिए, रस क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका मतलब क्या है, वो है क्या चीज़। तो रस क्या है कि एक, अगर कहा जाए तो ये एक आनंद है। एक आनंद को वैसे तो रस कहा गया है। तो जैसे कि अगर हम अपने आम तौर पर अगर हम इसको समझें तो वैसे तो आपने देखा होगा कि हमारे बाज़ारों में कई तरह के रस बिकते हैं, जैसे कि मौसमी का रस, इसके अलावा और बहुत से रस हैं। लेकिन हम जो पीते हैं, जो हम पान करते हैं, उसको आप लोग रस समझते हैं आम तौर पर। लेकिन वो रस नहीं है। वो क्या है? वो उस वस्तु का, उस फल का एक निष्कर्ष है जो कि निचोड़ कर निकाला जाता है। अब अगर वो रस नहीं है तो रस फिर क्या है? रस वो है जो उस निष्कर्ष को पान करने के बाद, उसको पीने के बाद में जो आनंद मिलता है, वो रस कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसको हम कैसे समझें और कैसे जानें और कैसे व्यक्त करें, ये वाली बात आ जाती है। तो कोई भी भाव, और भाव कौन से, मन के अंदर जो आदमी के भाव होते हैं, वो भाव किसी भी आनंद को जब दिखाता है तो उसका एक कारण होता है, और वही होता है रस। जैसे कि अगर हम आम तौर पर ही लें तो यदि कोई जूस पीता है, उसमें खट्टा मीठा अगर स्वाद है, तो क्या है कि वो पीने के बाद उसको बताएगा कि ये खट्टा था या मीठा था। उससे पहले तो नहीं बताएगा। तो वही है, हम समझें कि रस क्या है। तो रस जो है वो, अगर हम अपने साहित्य के अनुसार अगर कहें तो हम ये कहेंगे कि किसी काव्य को या साहित्य को पढ़ने में या सुनने में या किसी दृश्य को देखने में जो आनंद मिलता है, उसको हम कहते हैं रस। अब रस क्या है? रस जो है, ये मन के जो स्थायी भाव हैं, जो मन में रहने वाले भाव हैं, उसके अनुसार रस को जाना गया है। तो वैसे तो रस जो हैं वो 9 प्रकार के हैं, और लेकिन उनको 11 प्रकार का भी माना गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार 2 रस और भी बढ़े हुए हैं। तो इस तरह से वो उनकी गिनती 11 हो जाती है। अब रस या कोई भी क्रिया, रस की कोई भी क्रिया कई चरणों में पूर्ण होती है, और ये चरण कौन कौन से हैं? देखिए, कोई भी दृश्य को देखकर या किसी भी काव्य को पढ़कर या किसी काव्य को सुनकर या साहित्य को सुनकर, न तो एकदम एक साथ आदमी कोई हंसने लगता है, ना ही खुश होने लगता है, और ना ही रोता है।
और ना ही किसी घटना को देखकर वो क्रोध में आता है। उसको उस प्रक्रिया को बाहर आने में कुछ समय लगता है। अगर कोई व्यक्ति किसी हादसे के दृश्य को देखता है या कोई हंसी की बात को सुनता है, तो जो हंसने का उसका भाव तो उसमें उत्पन्न हो गया, वो भी तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक अंतरात्मा उसको बाहर नहीं भेजेगी, नहीं समझेगी उसको। जब तक हम किसी दृश्य को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि हमें हंसना चाहिए, रोना चाहिए या क्रोध में आना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रक्रिया है ये कई चरणों में पूरी होती है। जब आदमी किसी दृश्य को देखता है तो पहले तो देखता है किस दृश्य को, जो दृश्य है उसको देखेगा। जब उस दृश्य को देखेगा तो मन में एक भाव उत्पन्न होगा, और भाव किसके मन में उत्पन्न होगा? किसी मनुष्य के, किसी जीव के मन में उत्पन्न होगा। और जब वो भाव उत्पन्न होगा तो क्या होगा? एक मन में एक इच्छा होगी, क्या? हंसने की या रोने की, या किसी और भाव को व्यक्त करने की। और जब कुछ समय के बाद में वो व्यक्ति हंसना, रोना या क्रोध में आ जाता है, और फिर वो उसको व्यक्त करने की स्थिति में जाता है। अगर हंसी की बात है तो वो ठहाका मार कर हंसता है, रोने की बात है तो वो रोने लगता है, गुस्से की बात है तो गुस्से में आ जाता है, शोक की बात है तो शोक में डूबने लगता है। तो कहने का मतलब है कि जो रस है वही उसका उसी प्रकार का स्थायी भाव है, और वो व्यक्त होने के लिए उसको कुछ समय लगता है। तो ये रस हमारे जो पाठ्यक्रम हैं, जैसे कि कक्षा 10 में है, उसमें हास्य रस, करुण रस, यही शायद 2 हैं। और कक्षा 12 में हास्य, श्रृंगार, करुण, वीर रस, बीभत्स रस, कई रस हैं। तो मैं सभी के बारे में आपको बताऊंगा, और किस किस रस का क्या क्या स्थायी भाव है वो भी आपको बताऊंगा। मैंने आपको ये रस के बारे में आज परिचय दिया। अगली वीडियो में आपको मैं रस के प्रकार और किस प्रकार से किसी रस का कोई स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसका स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, उद्दीपन ये क्या है, ये सारे अंगों को मैं आपके सामने रखूँगा, आपको समझाऊँगा। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।